नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के नाम एवं और उनके उपयोग व उनके कार्यों की सूची। ठीक है, इनके उपयोग क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं और वैज्ञानिक आपके यंत्रों से यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अपने मित्रों को शेयर कर दें और ताकि अपने परिवार में विस्तार हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वैज्ञानिक उपकरण उन युक्तियों को कहते हैं जो किसी वैज्ञानिक के कार्य को करने में आसानी प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने ये आपके ये अपने उनके वैज्ञानिक यंत्रों के नाम है और उनके ये उपयोग है। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक यंत्र का वैज्ञानिक यंत्र ना कह के सीधे यंत्र भी अपन इसको कह सकते हैं और उनके उपयोग। ठीक है, यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में ज़्यादा आते हैं, रेलवे परीक्षाओं में आपकी साइंस ज़्यादा पूछी जाती है और जो वनडे परीक्षा में हर में आपकी 3-4 नंबर की आपके भौतिक विज्ञान 3-4 नंबर की मतलब 6-7 क्वेश्चन मिला के तीनों विज्ञानों से आते हैं, तो ये भौतिक विज्ञान में आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। अल्टीमीटर, ठीक है, यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ठीक है, अल्टीमीटर से कोई विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी रेडिएशन से पता लगा सकते हैं। 1000 किलोमीटर 1000 फीट ऊपर उड़ रहा है कि आपका 1500 फीट ऊपर उड़ रहा है, 3000 फीट ऊपर उड़ रहा है, तो इससे अल्टीमीटर से पता किया जाता है। एनीमोमीटर, इसमें वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर जितनी बार अपनी वायु चलती है ना, हवा जिसको कहते हैं, तो उसकी गति और उसका बल, इसमें कितना बल है, इसमें कितनी गति है, तो ये सब प्रयोग आपके जो पवन चक्की होती हैं या जहाँ पर वायु की आवश्यकता होती है वहाँ पर सब ये सब किया जाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ऑडियोमीटर क्या करता है, ये ध्वनि की तीव्रता को माप, जैसे अपन कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, तो इसमें कोई चीज़ ध्वनि कैसे आपकी मापी जाती है सब इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद एमोमीटर हो जाता है अपना। इसके बाद अपना क्या हो जाता है एरोमीटर। एरोमीटर में यह वायु और गैसों के घनत्व को मापता है, वायु और गैसों के घनत्व को मापता है एरोमीटर। इसके बाद एक्टिनोमीटर, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र, जहाँ पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पर कितनी विकिरण है चुम्बकीय क्षेत्र की यहाँ पर मापा जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने तत्काल द्वितीयक सेल एवं बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। ये यहाँ से कई बार पूछा गया है। इसके बाद अपना आ जाता है अगला 85, यहाँ से ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है तो इनको छोड़ देते हैं। ऑडियोफोन, ठीक है, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। ठीक है, ऑडियोफोन एक छोटी सी डिवाइस होती है, उसको कान में लगाते हैं। इसे सुनने का मशीन भी कहा जाता है, जिसके कान कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको कानों से कम सुनाई देता है, तो जो बहरा होता है या जिसको कम सुनाई देता है तो उसको मशीन का प्रयोग करके उनको थोड़ा बहुत महसूस होने लगती है आवाज़, किसी किसी को ज़्यादा सुनाई देती है तो उसको क्या कहते हैं ऑडियोमीटर। ठीक है, जैसे डायलिसिस किडनी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसी प्रकार ऑडियोमीटर आवाज़ के लिए या ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर कई बार पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बनाता रहता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है बैरोमीटर, इसका क्या है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोग्राफ। ठीक है, बैरोग्राफ से जो वायुमंडलीय दाब होता है उसमें आपका ग्राफ बनाता है कि कितना इसका दाब है, और बैरोमीटर से वो इसके वायु दाब मापने का उपकरण है। ठीक है, बैरोमीटर से इसका दाब मापा जाता है और बैरोग्राफ से इसमें ग्राफ बनाया जाता है, इसमें कितना दाब आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये अपन को कोई नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है कैलोमीटर। ठीक है, कैलोमीटर ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। ठीक है, ऊष्मा को अपन कैलोरीमीटर में मापते हैं तो कैलोमीटर हो जाएगा। कार्बोरेटर हो जाएगा, इसमें अंतर्दहन पेट्रोल इंजन, जो इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बताया जाता है। ठीक है, जो पेट्रोल इंजन होते हैं जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल या बाइक के इंजन हो गए और जितनी गाड़ियाँ आपकी पेट्रोल से चलती हैं तो ये सब हो गए, तो कार्बोरेटर पेट्रोल मापन जितने भी इंजन पेट्रोल से चलते हैं उनको मापा जाता है। ठीक है,
सिनेमेटोग्राफ छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटेटर, इसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। ठीक है, कोई परिपथ इस तरफ जा रही है तो इसको इस तरफ करना है तो कंप्यूटेटर के द्वारा इसमें बदल दिया जाता है, दिशा परिवर्तन किया जाता है जो विद्युत धारा की होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है, साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन हो जाए कृमक मौसम उत्पन्न करने में काफ़ी काम आने वाला यंत्र। ठीक है, साइटोट्रॉन क्या होता है, जैसे इसमें कहीं पर बारिश करवाना है तो बादल द्वारा इसको बारिश करवा देते हैं। इसको मौसम कृमक मौसम जो व्यक्तियों या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है उसको कृमक मौसम कहते हैं। ये हाईलाइट है बहुत ज़्यादा क्योंकि दुबई में अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, तो इसमें क्या है, कृमक बादलों के द्वारा इसमें वर्षा करवाई गई थी, जिसको ये अनियंत्रण हो गए तो बहुत ज़्यादा तबाही के रूप में वहाँ पर बाढ़ आई और बहुत ज़्यादा दुबई बिखर गया। ठीक है, 100 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है दुबई में कि कभी नहीं हुई। ठीक है, अनियंत्रण भी हो सकता है ये साइटोट्रॉन के द्वारा कृमक मौसम या कृमक वर्षा करवाना ही हानिकारक होता है कभी कभी, ये आप दुबई से देख सकते हैं। ठीक है, डायनोमीटर विद्युत शक्ति को मापने के लिए, डायनमोमीटर। ठीक है, डेक्टाफोन अपनी बात तथा आदेश दूसरों व्यक्तियों तक सुनने के लिए इस यंत्र का द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, डेक्टाफोन क्या है, किसी बात को रिकॉर्ड करके दूसरे के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो इसका अपना वो बन जाता है। इसके बाद आता है अपना लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र। ठीक है, यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। ठीक है, दाब मापी क्या होता है, इसमें मौसम का दाब ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मौसम का दाब ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर आपका दूध मापी हो जाए, दाब मापी इसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। मैकमीटर, यह यंत्र वायु की गति तथा ध्वनि की गति के पदों को मापता है। ठीक है, इसमें वायु की गति और ध्वनि की गति के में क्या अंतर है, या वायु की गति ध्वनि की गति के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया कहती है, ये सब इसमें मापा जाता है। चुंबकित मापी, यह विभिन्न चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। ठीक है, माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन जिससे अपन कोई रामायण पढ़ते हैं या किसी जो व्यक्ति या नेता होते हैं वो भाषण देते हैं, माइक्रोफोन से देते हैं। यहाँ से करंट यहाँ से विद्युत धारा में परिवर्तित होकर स्पंदनों में परिवर्तित होकर और लाउड स्पीकर में बड़ी आवाज़ में देता है। ठीक है, इसके बाद ओडोमीटर, इसमें मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें चक्कर परिमी भी कहते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में जो गाड़ी पे बैठा कोई व्यक्ति 30 चल रहा है, 40 चल रहा है, 100 चल रहा है या 90 की स्पीड में चल रहा है, तो ओडोमीटर जो तत्काल स्पीड मापती है उसको गाड़ियों की, तो वो ओडोमीटर आगे लगा रहता है, उसमें स्पीड बताई जाती है। ठीक है, इसके बाद अपने आते हैं आगे जाते पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जैसे कि सूर्य का ताप। ठीक है, उच्च ताप ही सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर ताप की मापी जाती है तो पायरोमीटर द्वारा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उच्च तापमान इसी से नापा जाता है। पॉलीग्राफ, इसको झूठ का पता लगाने के लिए इसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ का यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे रडार का प्रयोग समुद्र में, वायुयानों में, ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, रेडिएटर का यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसे आपके यूरेनियम की छड़ें इसमें डाली जाती हैं रेडिएटर में। ठीक है, रेडियोमीटर, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ, भूकंप से पृथ्वी की कितनी आपकी झटका लगे हैं या कितने % इसमें झटका लगे, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और सिस्मोमीटर से इसकी भूकंप की मापी जाती है। ठीक है, स्पीडोमीटर की से आपकी इसकी गाड़ी की चाल मापी जाती है, कितनी स्पीड हो चुकी है गाड़ी की वर्तमान में, तो इसमें स्पीडोमीटर से मापी जाती है।
स्पेक्ट्रोमीटर से इस यंत्र में के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम को अध्ययन किया जाता है। जो स्पेक्ट्र निकलते हैं ना, जो आपके बेनिया पीनाला, इसमें 7 रंग होते हैं, तो इसका अध्ययन किया जाता है विस्तार से। ठीक है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोमेनोमीटर, इसमें मानव की धमनियों में बहने वाले रक्तचाप का पता लगाया जाता है। ठीक है। इसमें ब्लड प्रेशर का पता लगाया जाता है इसके द्वारा, रक्तचाप द्वारा। इसके बाद आता है अपना ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जी का अपन डीपी फुल फॉर्म में कहते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। ठीक है। इसको कम या अधिक जो वोल्टेज की एसी है उसमें कम या अधिक वोल्टेज की एसी में बदल दिया जाता है। ठीक है। वहाँ से जो डीसी करंट आता है उसको एसी में परिवर्तित किया जाता है। टेलीमीटर, दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाले। दूर स्थानों जैसे कोई एक ग्रह से दूसरे ग्रह है या अंतरिक्ष में कोई ग्रह है, तो इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी ध्वनि कैसी है, तो पता नहीं कहते इसकी ओम की ध्वनि निकल रही गई, आपका ब्लैक होल मिला, तो इसका सब टेलीमीटर से इसका पता किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को एसी को अधिक या कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो आपका एसी वोल्टेज आता है उसको एसी को कम या बढ़ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये अपने प्रमुख हो गए आपके रासायनिक आपके यंत्र हो गए, आपके भौतिक यंत्र और उनके कार्य क्या थे हो गए। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।